So, good morning everyone. How are you all? Welcome to the chapter number 5, that is period number 2. Yesterday we have started this chapter और हमने कल पढ़ा था कि वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय वेरियस पीपल्स, है ना, वो इंट्रोडक्शन था. आज हम उस चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो हमने पढ़ा अर्ली केमिस्ट. अर्ली केमिस्ट मीन्स द पर्सन हु स्टडी द केमिस्ट्री. ठीक है. सो अर्ली केमिस्ट क्लासीफाई द एलिमेंट्स एज पर देयर एटॉमिक नंबर, है ना, एज पर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर. सो बट इट वाज डिस्कार्डेड बिकॉज ऑल दी एलिमेंट्स आइदर इट इज़ नॉन मेटल और नॉन मेटल, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, उन सब में यही प्रॉपर्टी होती हैं, है ना. तो कॉमन हो गई प्रॉपर्टी ये, इसलिए ये डिस्कार्डेड हो गया. फिर हमने पढ़ा डॉवेनियर ट्राइड्स. ठीक है. और क्या पढ़ा था कि ही फॉर्म द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, डॉवेनियर्स. ठीक है. डॉवेनियर्स डन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड दैट इज नॉन एज ट्राइड्स. फिर आया था ऑफ न्यूलैंड. ओके. सो न्यूलैंड फॉर्म्स द arrangement of the element as per the increasing atomic masses. He also done increasing atomic masses, है ना. फिर न्यूलैंड ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर उनको अरेंज किया एंड दैट इज़ व्हाट ऑक्टेव्स. ऑक्टेव्स मीन्स द म्यूजिकल स्केल. हमने पढ़ा था सारे गामा पाधा नीसा, है ना. सो हर 8वां एलिमेंट, हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी वॉज द सिमिलर विद द फर्स्ट एलिमेंट. हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट के सिमिलर थी. ठीक है. ये शॉर्ट में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था. फिर आए थे मेंडलीव्स एंड ही वाज द पर्सन हु अरेंज द एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल. अब तक इनके सिर्फ 3 के ग्रुप थे, इनके भी ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, अरेंज नहीं किए पाए थे. बट मेंडलीव्स at that time 63 नॉन एलिमेंट वॉज देयर. जब मेंडलीव्स का टाइम था उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स थे. आज कितने हैं? 118. तो मेंडलीव ने 63 एलिमेंट को तो क्लासीफाई कर दिया था एज पर देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और उनको एक टेबल में फिट कर दिया था. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट ही फॉर्म अ पीरियोडिक टेबल. ठीक है. और हमने एक लॉ पढ़ा था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, दैट कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर इन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. लेकिन ये सब के लिमिटेशंस थे, ये सब क्रॉस होते जा रहे थे, मतलब ये कहीं ना कहीं इनकी गलतियां निकल रही थी और ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे. मतलब इनका कैंसिल हो गया तो फिर ये आया, इनका कैंसिल हुआ तो ये आया, इनका भी बाद में कैंसिल हो गया इतनी अच्छी डिस्कवरी करने के बाद. फिर आए मोस्ले एंड व्हाट ही हैज़ डन, इन्होंने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया. जो अब तक एटॉमिक मास के बेस पर ही अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को, इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया. दैट इज़ व्हाट एटॉमिक नंबर. तब ये ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एटॉमिक नंबर को यूज़ किया था. ठीक है. एटॉमिक नंबर को यूज़ किया एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. एंड this much we have studied. Now today we are going to start that Dovernier's triad. Okay. So now listen very carefully. ठीक है. हमने क्या पढ़ा था? Dovernier's ने he classified the element in the group of three elements के. अब डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. तो बहुत ध्यान से सुनेंगे. He classify the elements in the group of 3. ठीक है. 3 के ग्रुप में क्लासीफाई किया और बोला द, जो इनका इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था, दैट इज़ व्हाट द मास ऑफ, नहीं, मास मीन्स व्हाट एटॉमिक मास. सो द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो उनका क्राइटेरिया था उसको अरेंज करने का, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस. ठीक है. ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. बहुत ध्यान से सुनेंगे. ठीक है. फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. क्लियर है?
ठीक है। तो क्या हुआ कि जो 3 एलिमेंट का जो ग्रुप है, लेट सपोज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, तो एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू द मीन ऑफ, मीन जानते हैं मीन क्या होता है, तो मीन होता है इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, मतलब दोनों को प्लस करो और 2 का डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा एवरेज, ठीक है। मीन इज ऑलवेज एवरेज, तो हम यहाँ पर एवरेज मीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो क्या हुआ, द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट विल बी इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। नाउ वी हैव द एटॉमिक मासेस ऑफ दिस इज लाइक 7, 23 एंड 39, हमें पता है पोटेशियम का 39, ठीक है। एज पर दिस रूल तो सोडियम का मास कितना होना चाहिए, मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, सो दैट मीन्स 7 प्लस 39 अपॉन 2, और देखो आप ऐड करेंगे 39 एंड 7 46 अपॉन 2 एंड यू विल गेट 23 एंड दैट इज व्हाट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, ठीक है। दिस वॉज द क्राइटेरिया ऑफ डॉवेनियर ने इस बेसिस पर ग्रुप बनाए, ठीक है। तो एक ग्रुप बन गया, सेकंड बनाया, चेक किया, सेकंड ओके, 4 ग्रुप, ही वाज एबल टू मेक ओनली 4 ग्रुप। तो लिमिटेशंस क्या आ गई कि इनके लिमिटेशंस में आ जाएगा ही वाज नॉट एबल टू मेक द ग्रुप ऑफ ऑल एलिमेंट के ग्रुप नहीं बना पाए, ठीक है, और इनका कोई ऑर्डर नहीं था, ठीक है। क्या हुआ कि इस रूल को फॉलो करने के लिए ज़बरदस्ती कोई भी 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाकर वो ये शो करना चाह रहे थे कि द एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट नॉट गुड फॉर हिम, एंड ऐसा नहीं हो पाया। ही वाज एबल टू मेक ओनली 4 ट्राइड्स, क्या लिखेंगे हम, कितने, 4 ट्राइड्स बनाने में कामयाब हुए, ठीक है। लेकिन अगला जब 5th वाला बनाया तो उसमें एटॉमिक मास का जो मीन निकल रहा था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया एंड दैट इज़ व्हाट ही फेल्ड, फिर इनकी थ्योरी फेल्ड हो गई। समझ में आ गई इतनी बात। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो हियर इट इज़ कैल्शियम Sr, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 40, स्ट्रोंटियम 88 एंड हियर 137, ठीक है। नाउ डू व्हाट कैलकुलेशन हियर, सो आप देखेंगे 40 प्लस 137, ठीक है, अपॉन 2, when you will get this you 177 upon 2 and here it 88.5, ठीक है। और सिमिलरली इट इज़ एवरेज मीन ऑफ 88, मतलब लगभग पास था, देखो, लेकिन डिफरेंस तो हो गया ना, जैसे यहाँ बिल्कुल इक्वल आ गया, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा 0.5 का डिफरेंस है लेकिन इन्होंने मान लिया कि चलो इतना चलता है, ठीक है। बट जैसे जैसे ये ग्रुप और फर्दर बनाने गए तो 5th वाले में डिफरेंस आया 10 का, और 10 का डिफरेंस तो बहुत बड़ा होता है ना, और इनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है, क्लियर। नाउ वी आर कम्स टू फॉर न्यूलैंड, ठीक है। हियर फॉर लिमिटेशंस, मतलब अभी हमने समझ लिया कि डॉवेनियर ने अपना क्राइटेरिया क्या था कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप बनाया, बिल्कुल इक्वल आ रहा था, फिर मैंने दूसरा ग्रुप का एग्जांपल दिया, उसमें थोड़ा सा 0.5 का डिफरेंस आया, मान लिया चलता है। तो ऐसे करके जब वो ग्रुप बनाते गए ट्राइड्स में इन द फॉर्म ऑफ 3 एलिमेंट्स, जब 5वां बनाया तो गलती हो गई। तो 4 तक तो उन्होंने मान लिया ठीक थे, 5वें में वो डिफरेंस हो गया बहुत ज़्यादा, है ना, और उनकी थ्योरी, ये जो लॉ जो वो रूल फॉलो कर रहे थे वो फेल हो गया, ठीक है। सो व्हाट वाज द लिमिटेशंस हियर, नंबर इज he arranged the element disorderly, so the arrangement, है ना, arrangement of the element is not in
ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, ठीक है। इन योर बुक इट इज़ रिटन डिसऑर्डर, तो मतलब अरेंजमेंट जो था एलिमेंट्स का वो ऑर्डर में नहीं लिया, मतलब कोई भी एलिमेंट्स बस उन्होंने देखा कि इसका मीन हो सकता है इक्वल, तो ये ग्रुप बना लो, इनका हो सकता है ये ग्रुप बना लो, बट इट इज़ नॉट द बेसिस, है ना। एक ये जो रूल होता है वो इट इज़ टू बी फॉर ऑल, मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। एक बात तो वो ऑर्डर में नहीं था। नंबर 2, जो ग्रुप्स थे, और बेसिकली जब आप अभी आगे पढ़ते जाएंगे आप समझेंगे कि ग्रुप में क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है इन द लास्ट ऑफ वी हैव स्टडीड, है ना, कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ग्रुप के सारे एलिमेंट की सेम होती हैं, लेकिन व्हेन ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, द एलिमेंट्स आर, दीज एलिमेंट्स आर नॉट, है ना, शोइंग, ठीक है, द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स थे वो इन्होंने ज़बरदस्ती लिए, मतलब कोई ऑर्डर नहीं था, और इसीलिए जो ग्रुप के तीनों एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं मैच कर रही थी। सो दीज प्रॉपर्टीज़ आर नॉट सिमिलर, ठीक है, क्लियर है। तो इन ड्यू टू दीज 2 limitations Dauvernier's tried और द क्लासिफिकेशन ऑफ Dauvenier हैज़ फेल्ड, ठीक है। नाउ कम्स टू न्यूलैंड, ठीक है। सो न्यूलैंड्स, ठीक है। सो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ही क्लासीफाई, वो तो हमने कल पढ़ा था ना, ही क्लासीफाई द एलिमेंट्स, कैसे क्लासीफाई किया, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। एक तो इनका बेसिस था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड इन द सीरीज ऑफ 8 एलिमेंट, ठीक है, कि जो इनकी सीरीज़ थी वो 8 एलिमेंट्स की सीरीज़ थी, और इसीलिए इन्होंने अपने लॉ का नाम दिया था, जो इनका मेन स्टेटमेंट था, क्या था कि द प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, क्लियर है। तो अब समझेंगे कैसे, ठीक है। तो एट दैट टाइम ही क्लासीफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो उस टाइम पर नोवल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। एक तो ये बात, अभी हम पढ़ेंगे कि कहाँ दिक्कत आ गई इनको, ठीक है। सो ही अरेंज द एलिमेंट लाइक, ओके, हाइड्रोजन नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, F, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ही अरेंज द एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ 8। उन्होंने क्या कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सेम है। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट तो 1 2 3 4 5 6 7, और जैसे ही 8वां एलिमेंट आया इसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर हो गई, फर्स्ट के। अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ तो देखना फर्स्ट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब क्या हुआ, 8वां ये हुआ। बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होंगी। अगर ये फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8, इसका मतलब हुआ फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने क्लासीफाई किया। सा रे गा मा पा ध नी सा के नीचे ही सा आ गया। दैट मीन्स व्हाट, 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर थी, ये उनका बेसिस था, ठीक है। बट ही वॉज फेल्ड
टू, मतलब इन्होंने जो अरेंजमेंट किया इट वाज अप टू लोअर मासेस, ठीक है, अप टू लोअर मास, मतलब लोअर मास क्या मतलब लाइटर, मतलब जो हल्के एटम्स थे, हल्के एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास लेस देन 40 था, ठीक है, लेस देन 40 जो जिनका मास था, क्योंकि हमने पढ़ा है कैल्शियम का मास कितना होता है 40, तो 40 तक के एलिमेंट तो अरेंज कर लिए, एंड ही वाज फेल्ड टू अरेंज द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक मास इज मोर देन 40, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट था इनका यहाँ तक तो ठीक था, चल रहा था, लेकिन इसके बाद जितने एलिमेंट्स आ रहे थे जिनका एटॉमिक मास 40 से ज़्यादा था, ही वाज फेल्ड टू अरेंज दैट एलिमेंट, ठीक है। तो एक लिमिटेशंस हो गई कि इन्होंने एलिमेंट्स को केवल लाइटर एलिमेंट्स को अरेंज किया, हायर एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए। ही कुड नॉट क्लासीफाई द एलिमेंट्स whose atomic mass more than 40, लेस देन 40 तक तो कर लिया इन सब, क्योंकि इसका 40 है तो इन सब का तो कम हुआ ना, तो लेस देन 40 तक तो चल गया इनका काम, बट मोर देन 40 है ना, मोर देन 40 ब्रैकेट में हायर मासेस, ठीक है, हायर मासेस एलिमेंट, द एलिमेंट विद द हायर मास, he could not classify them, he could not classify, ठीक है, क्लासीफाई नहीं कर पाए, ओके। सो फेल हो गई थ्योरी, क्योंकि थ्योरी तो ये थी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, एक तो ये रीज़न हो गया कि वो सारे एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर पाए, जैसे हमने उनके लिए डॉवेनियर-ट्राइड में भी पढ़ा, 4 ग्रुप बना लिए, 4 मतलब 3 3 3 3, 4 ग्रुप मतलब 12 एलिमेंट, सिर्फ 12 एलिमेंट को क्लासीफाई कर पाए, और एलिमेंट कितने थे 40, समझ रहे हैं, तो बाकी के एलिमेंट्स का क्या क्लासिफिकेशन कौन करेगा, तो उनकी थ्योरी फेल हो गई। अब इनके टाइम पर भी इतने ही एलिमेंट थे, लगभग 50 है ना, या 50 से ज़्यादा, लेकिन कितने एलिमेंट को क्लासीफाई कर पाए 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16, इसके बाद एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था 40 से, ही वाज अनेबल टू क्लासीफाई देम, एक बात। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि व्हेन आफ्टर द डिस्कवरी, जब डिस्कवरी हो जाएगी किसकी, नोवल गैसेस की, ठीक है, वह आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोवल गैसेस, जब नोवल गैसेस डिस्कवर्ड होंगी तो वो कहाँ जाएंगी, यहाँ आएंगी, देखो फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगा ना, है ना, तो बीच में ही आएगा, क्लोरीन के बाद आर्गन आएगा, ठीक है, फिर क्या होगा 9th एलिमेंट हो जाएगा, अभी तो 8 एलिमेंट था, और इनके लॉज के हिसाब से कि एवरी 8 एलिमेंट हैज़ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हो जाएगी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, तो ये तो 9th एलिमेंट हो गया ना। अब काउंट कर लो, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सोडियम तो फिर 9th एलिमेंट हुआ, लेकिन इनके लॉ के हिसाब से तो 8 एलिमेंट था, फेल हो गए। क्लियर है? सो दिस विज वॉट अबाउट टू वी हैव स्टडीड। सो अब मेंडलीव का हम पढ़ेंगे कल। तो आज हमने पढ़ा था डॉवेनियर-ट्राइड्स और उनके लिमिटेशंस, एंड पढ़ा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, लॉ ऑफ ऑक्टेव। और जब नोवल गैसेस की डिस्कवरी हो जाएगी तो एलिमेंट हो जाएंगे 9th, और ये लॉ वैसे ही ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। दैट इज़ वॉट द टॉपिक टुडे, क्लासीफाई ऑफ, है ना। सो रिवाइज दिस टॉपिक एंड थैंक यू।